शिवसेना यूबीटी के जुझारू उम्मीदवार समीर देसाई ने आज नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस अवसर पर हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर उत्साह दिखाया। साथ ही शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई जी भी अपना आशीर्वाद देकर नामांकन रैली को संबोधित करे और आगे बढ़ाया। इस अवसर पर महाविकास अघाड़ी के तमाम पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और ढोल नगाड़े पटाखे के साथ बड़ी धूमधाम से प्रक्रिया संपन्न हुई। वंदे भारत के ब्यूरो चीफ महेश दुबे जी ने समीर जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। इस अवसर पर मुंबई ब्यूरो चीफ पांडे जी भी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है वंदे भारत टीम की तरफ से ये विशेष रिपोर्ट। शिवसेना यूबीटी के जुझारू उम्मीदवार समीर देसाई ने आज नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस अवसर पर हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर उत्साह दिखाया। साथ ही शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई जी ने अपना आशीर्वाद देकर नामांकन रैली को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर महाविकास अघाड़ी के तमाम पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और ढोल नगाड़े पटाखों के साथ बड़ी धूमधाम से ये प्रक्रिया संपन्न हुई। वंदे भारत के ब्यूरो चीफ महेश दुबे जी ने समीर जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। इस अवसर पर मुंबई के ब्यूरो चीफ पांडे जी भी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है वंदे भारत टीम की तरफ से ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चल रहा है चुनावी दंगल, जी हाँ, और इसी दंगल में आज हमारी टीम आ पहुंची है समीर जी के पास। जी हाँ, समीर देसाई एक ऐसा नाम, एक ऐसा हवा का प्रचंड झोंका जो आज से 22 साल पहले चला था और अनवरत चलता ही जा रहा है और सबके जीवन को जीने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वो समीर के रूप में गोरेगांव में लगातार मिल रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमने सुना है कि आज से 22 साल पहले आपने एक कदम उठाया था, एक कल्पना की थी, तो उस समय का जो दौर था, जन सेवा का जो जुनून आपके अंदर था, तो तब कैसे शुरुआत हुई थी, कितनी मुश्किलें गई आपको शुरू में? नहीं, ऐसा है, राजनीतिक जीवन तो मेरा उससे भी पहले शुरू हुआ था। एज छात्र संगठन के माध्यम से मैंने मेरे पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी जी। और कॉलेज के चुनाव लड़ते लड़ते मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काउंसिल का चेयरमैन करके चुन कर आया। अच्छा। 10 साल मुंबई यूनिवर्सिटी के सेनेट का भी मेंबर रह चुका हूँ। और गोरेगांव में 2002 में पहली बार पार्टी ने इस क्षेत्र से उम्मीदवारी दी जी। और इस विभाग के लोगों का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने एक नहीं, 2 बार तो 3 बार इस विभाग में चुनकर भी दिया। और मैंने जैसे कहा, इंसान जब काम करने के लिए निकलता है तब चुनौती आती है जी। और चुनौतियों को पीछे डालकर उसके ऊपर मात करके आगे बढ़ना, ये एक अच्छे कार्यकर्ता की निशानी है और समीर देसाई एक अच्छा कार्यकर्ता है। अब इस स्टेज में आप क्या समझते हैं कि इस बार आने के बाद जब आप जनता के बीच जाएंगे तो वो कौन कौन से अधूरे काम हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगे, या कौन से नए काम हैं, नए सपने हैं जो आप यहाँ पे साकार करना चाहते हैं? देखिए, मेरे इतने साल की राजनीति ने मुझे एक चीज सिखाई है जी। कि अगर होता है तो नेता बेईमान होते हैं, जनता बेईमान नहीं होती है जी। आपने कहा कि कौन से ऐसे अधूरे काम हैं जो पूरे करने हैं, तो गोरेगांव में कई सारे ऐसे अधूरे काम हैं जी। गोरेगांव का म्युनिसिपल मंडल ये कई 5 साल से टूटा पड़ा है और 5 साल में केवल 10% भी काम अभी तक नहीं हुआ है। 5 साल में तो ये मंडई का जल्द से जल्द निर्माण और मंडई के साथ साथ उसी जगह पर एक सुसज्ज नाट्यगृह गोरेगांवकरों के लिए, इसकी भी संकल्पना है। उसे पूरा करना एक हमारी प्राथमिकता है। गोरेगांव में मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लोगों को सिद्धार्थ हॉस्पिटल ये बहुत बड़ा आधार था। 4.5 साल से सिद्धार्थ हॉस्पिटल टूटा पड़ा है और केवल 18% काम अभी तक हुआ है। सिद्धार्थ हॉस्पिटल को सुसज्ज बनाकर और आधुनिक वहां पर सेवाएं देने का और समय से पूरा करने का, ये हमारा एक सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता रहेगी। गोरेगांव में गए 10 साल से
गोरेगांव करों की जरूरत पानी की ये 80 MLD है, 80 मिलियन लीटर्स पर डे, जबकि आज पिछले 10 साल से हमें केवल 60 MLD पानी मिलता है, 60 मिलियन लीटर्स। तो ये जो 20 मिलियन लीटर्स का जो गैप है, जिसकी वजह से मेरे गोरेगांव पर बहुत ज़्यादा त्रस्त है। और कहीं आक्रोश होता है तो आप यू रॉब फ्रॉम पीटर एंड यू पे टू पॉल, ये जो तरीका है, ये तरीकाओं के ऊपर पूर्णता मात करके गोरेगांव करों को उनके हक का पानी दिलाना, ये मेरी एक बहुत बड़ी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, मेरे लिए एक तरह से मेरा निर्धार है कि ये चीज गोरेगांव करों को उनके हक का पानी दिलाऊं। तो अगर इस चीज पर आप करने के लिए जब आएंगे तो आपने क्या अनुमान लगाया है, तो कितने वर्षों में ये हो पाएगा? देखिए, 2 चीजें हैं गोरेगांव करों को पानी। ये सबसे पहले तो जनसंख्या के आधार पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके लिए इस 60 MLD को और कितना बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए प्रयास होगा। 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स मुंबई महानगर पालिका के केवल फाइलों में है, एक गारगाई का डैम और दूसरा मलाड में, मड आइलैंड में एक डिसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्र का पानी खींचा जाएगा और समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी बनाकर सप्लाई किया जाएगा। एक कठिन प्रक्रिया भी हो सकती है शायद। तो ये दो चीजें, दोनों चीजों के ऊपर प्रशासन के पीछे हाथ धोकर नहीं तो नहा धोकर पड़ जाऊंगा और जितना जल्द हो सके गोरेगांव करों को उनका हक का पानी दिलाऊंगा। किसी शिव सैनिक के मन में अगर कोई दुविधा है, कोई शंका है कि हम किस ओर जाएं, क्या करें क्या ना करें, तो उनकी दुविधा को दूर करने के लिए आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिसके मन में दुविधा है वो शिव सैनिक हो नहीं सकता। हर व्यक्ति ने ये सोचना चाहिए कि शिवसेना इस पक्ष का निर्माण किसने किया। जिन लोगों ने उद्धव जी की पीठ में खंजर भोंका, इन लोगों को ये ताकत जो उनके पास थी, किसी को, देखिए मैंने हमेशा एक बात कही है कि देश के प्रधानमंत्री एक सर्वसाधारण घर के हैं, ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत मैं राजनीतिक मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस चीज से मेरे देश की लोकतंत्र कितना व्यापक है, कितना बड़ा है, ये उसका प्रमाण है कि एक व्यक्ति साधारण घर का भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन आप अगर राजनीतिक इतिहास इस देश का उठाकर देखें तो सबसे पहले आम आदमी को महत्वपूर्ण कुर्सी पर बिठाने का अगर सबसे पहले निर्णय या सोच अगर किसी ने रखी थी तो वो वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने रखी। सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी साझा की और साथ ही साथ